झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंगा द्वादश ज्योतिर्लिंगाओं में से 9वां ज्योतिर्लिंगा है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंगा के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंगा की कथा की पुराणों में है, लेकिन शिवपुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हृतकीवान, किताभूमि, रवनेश्वर कान, हाटपित और कामनालिंगा। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंगा को कामनालिंगा भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को इन्हीं नामों से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि इन नामों का कैसा है नाता। बैद्यनाथ धाम देवघर को हाटपित के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्षा ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिवजी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गईं। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुआ और वे माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्रीहरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती का अंगा जिस जिस स्थान पर गिरा वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हाटपित के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंगा के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। बैद्यनाथ धाम में स्थापित में शिवलिंगा को कामनालिंगा भी कहते हैं। संपूर्ण इस सात तक के हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। ये सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिवजी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिवजी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहां भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाए मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंगा का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंगा को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक प्रवाह को शिवलिंगा पकड़कर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे क्रवाह ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंगा को उठाए नहीं रख सकता है। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर क्रवाह ने शिवलिंगा को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंगा को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई और वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंगा की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंगा को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामनालिंगा के रूप में देवघर में विराजते हैं। भोले सबकी सारी ही मुरादें पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर ले। कामनालिंगा की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं जिनके विवाह में कोई दिक्कत होवे, अगर यहाँ आकर दर्शन करके शिवजी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामनालिंगा के दर्शन उनके लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामनालिंगा तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिवजी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखाता है, लेकिन बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व यानी सभी मंदिरों के शीर्ष पर पांशुल लागे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंशुल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंशुलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व मां पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। अब आते हैं बैजू की कहानी पर, जो बहुत प्रचलित है। किसी गांव में बैजू नाम का एक मंदबुद्धि लड़का रहता था, जो गाय भैंसों को जंगलों में चराया करता। उसी जंगलों में भगवान भोलेनाथ का एक लिंगा था, जो काफी पुराना था। पास में एक छोटा सा मंदिर भी था। गांव से दूर जंगलों में होने के कारण वहां कोई जाता नहीं था, इसलिए मंदिर के अंदर बहुत जंगल लग गए थे। प्रतिदिन बैजू की एक गाय जो सारी गायों से ज्यादा दूध देती थी, वो गाय उसी भगवान भोलेनाथ के लिंगा पर अपना सारा दूध गिरा देती। जब शाम को बैजू गाय भैंसों को लेकर घर जाता, तो उसके पिता जब दूहने जाते, उस गाय को तो दूध ही नहीं निकलता, क्योंकि धन में दूध तो होता ही नहीं था। फिर क्या, बेचारे बैजू की जम के धुलाई होती। बैजू परेशान रहने लगा, सोचता सारा दिन तो मैं जंगलों में ही रहता हूँ, गाय भैंसों के साथ कोई इंसान भी नहीं जाता जंगलों में जो वो मेरी गाय का दूध निकाल ले। फिर ये दूध जाता कहाँ है। उस दिन बैजू सारी गाय भैंसों को छोड़ के उसी गाय के पीछे लगा रहा। शाम होने को थी, तभी बैजू ने देखा कि उसकी गाय खड़े होकर एक काला पत्थर शिवलिंगा पर अपना सारा दूध गिरा रही है। बैजू को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अपना सारा दूध यहाँ इस पत्थर पे गिरा देती है और बापू मेरी धुलाई करता है। फिर उसने गाय को कुछ नहीं बोला, अपना लत उठाया और उस काले पत्थर शिवलिंगा पर 4 लत मारा और गाय भैंसों को लेकर घर चला गया। उस दिन के बाद वो प्रतिदिन नियमित सुबह शाम उस पत्थर शिवलिंगा को 4 लत मारता और फिर घर जाकर खाना खाता। ऐसे ही वो सालों तक करता रहा। एक दिन सुबह बिना लत मारे ही वो खाना खाने बैठ गया। तभी अचानक से यूं याद आया कि उसने तो आज पत्थर पे लत मारा ही नहीं। फिर क्या था, उसने खाना जोन का त्यों छोड़ा, लत उठाया और जंगलों की तरफ चल पड़ा और जंगलों में जाकर उस पत्थर शिवलिंगा को 4 लत मारा। फिर घर जाने को घुमा, तभी अचानक से वहां एक रोशनी हुई और साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, वत्स बैजू। बैजू उस सुनसान जंगलों में अपना नाम अचानक से सुन के डर गया और पीछे घूम के देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। भगवान भोलेनाथ एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में रुद्राक्ष और शेष नाग का माला, जाता में चंद्रमा और मर्रिगचाला लपेटे हुए अपना शोभन रूप लिए खड़े थे। बैजू उनके पैरों में गिर के रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस पत्थर को नहीं मारूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा नहीं करूंगा। डरो मत वत्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। लोग मन में लाखों मेल लिए मुझे प्रतिदिन जल, दूध, मावा, 56 भोग, रुपया पैसा चढ़ाते हैं। मैं क्या करूंगा इन सब का, जबकि खुद मेरे जाता में गंगा है और क्षीर सागर में मैं वास करता हूँ। अन्न, जल, रुपया पैसा ये सब तो मैं देता हूँ लोगों को, फिर मैं इनका क्या करूंगा। मुझे तो बस श्रद्धा और भक्ति से एक पत्थर भी चढ़ा दो तो मैं खुश हो जाता हूँ। फिर क्यों मुझे लोग दूध, मावा और रुपया पैसा चढ़ाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी अनूठी भक्ति देखकर। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम सालों से धूप बारिश में नियमित मेरे लिंगा पर 4 लत मारते हो। कभी किसी दिन भी तुमने लत मारना नहीं छोड़ा। चाहे बारिश हो, कड़ाके की धूप हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, तुमने कभी भी अपना नियम नहीं छोड़ा। यहां तक कि आज तुम खाना खाने बैठ गए थे, जब तुम्हें याद आया कि तुमने हमें शिवलिंगा को मारा ही नहीं। फिर तुम वो खाना जिस खाने के लिए इंसान को मारता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, तुम वो खाना छोड़ के आ गए बस मुझे शिवलिंगा को मारने के लिए। धन्य हो वत्स तुम, मैं बहुत खुश हूं तुम पर। आज के बाद लोग इस जगह को तुम्हारे नाम से जानेंगे। दूर दूर से लोग आएंगे इस जगह पर मेरे दर्शन को और सदियों तक अमर रहेगा तुम्हारा नाम। दोस्तों, आज भी उस जगह पर लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन को भगवान भोलेनाथ के।
उस जगह का नाम है बायजुधम, बैद्यनाथ धाम। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जो श्रद्धा से चढ़ाए हुए एक पत्थर पर भी खुश हो जाते हैं। जय भोलेनाथ।